हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार फ्रॉम शब्द रिहैब सेंटर। किसी ने पूछा है कि सर ये ओटी क्या होता है? ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या होता है? ऑक्यूपेशनल थेरेपी को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे बच्चे में इशू क्या चल रहा है। अगर हमारे बच्चे में कुछ इशू चल रहा है और किसी डॉक्टर ने बताया ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, तो यानी कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी आपके बच्चे के लिए इफ़ेक्टिव हो सकता है। क्योंकि ऑक्यूपेशनल थेरेपी ऐसा नहीं है कि बच्चों के साथ काम करता है, वो एडल्ट के साथ भी काम करता है, वो किशर कैंसर पेशेंट के साथ भी काम करते हैं। तो हमारा जो सेटअप होता है ना, वो वेरियस सेटअप होता है। ऐसा नहीं कि एक ही सेटअप में हम पीडियाट्रिक केस के साथ ही काम कर रहे हैं और ओनली एडल्ट केस के साथ काम कर रहे हैं। एडल्ट केस में भी बहुत तरह की कंडीशन, जैसे मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन है या कार्डियक कंडीशन है या ऑर्थोपेडिक कंडीशन है, किसी भी तरह का कंडीशन है ऑर्थोपेडिक, ऑक्यूपेशनल थेरेपी उसको ट्रीट करता है, उसको इंटरवेंशन करके उसको जो भी उसका इश्यू है उसको रिजॉल्व करता है। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी बेसिकली बच्चों में क्या करता है फिर? बच्चों में बिहेवियर पे कंट्रोल करता है, स्किल सेट को इम्प्रूव करने में काम करता है, एडीएल एक्टिविटी सिखाता है बच्चों को, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग का कॉन्सेप्ट देता है बच्चे को, ठीक है? साथ के साथ सेंसरी इशू पे भी काम करता है। तो ये सारे एरिया है जिसके ऊपर ऑक्यूपेशनल थेरेपी बच्चे के ऊपर काम करता है। अब कई बार क्या होता है, स्कूल सेटअप हो गया, उसमें भी काम करते हैं बच्चे के साथ, जैसे एडीएचडी बच्चे या ऑटिज्म बच्चे, लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चे। स्कूल एनवायरनमेंट को कोप अप नहीं कर पाते, वो नहीं समझ पाते कि स्कूल एनवायरनमेंट में कैसे अपने आप को ढालना है। तो स्कूल के साथ टाई अप करके ऑक्यूपेशनल थेरेपी उनका जो सराउंडिंग है, जो उनका एनवायरनमेंट है, उसको थोड़ा मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई करने के बाद जो बच्चे हैं, जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा ईज़ी हो जाता है उस एनवायरनमेंट में घुलना-मिलना। तो वो काम करता है। बेसिकली हमें ये समझना है कि जब भी आपके बच्चे में कुछ इश्यू हो रहा है, चाहे हायर लेवल स्किल्स को लेके हो, चाहे प्ले स्किल्स को लेके हो, चाहे आप किसी भी तरीके के सोने से, जिसे कहते हैं कि उठने से लेकर रात के सोने तक और सोने के बाद तक, यानी कि स्लीप पैटर्न के ऊपर भी ओटी काम करता है। तो सुबह से स्टार्ट और शाम तक जो भी बच्चा काम करता है और कहीं पे भी अगर इश्यू चल रहा है, किसी भी एरिया में बच्चा किसी काम को नहीं समझ पा रहा, किसी काम को नहीं कर पा रहा, चाहे खेलना हो, चाहे अपने खुद के काम हो, चाहे दूसरे से कम्युनिकेशन हो, चाहे बच्चे का सोशलाइजेशन हो, चाहे बच्चे का गैदरिंग कैसे करना है, ग्रुप में कैसे इन्वॉल्व होना है, कुछ भी ऐसा हो, तो हम ओटी उसके साथ काम करते हैं। बच्चों के लिए हमें ये समझना होता है कि उसका डेवलपमेंट कहाँ पे है और उस डेवलपमेंट को किस लेवल पे लेके जाना है। ये जब हमें समझ में आ जाता है तो वहाँ पे ओटी का रोल स्टार्ट हो जाता है। दूसरी बात ये है कि कई बार ऑक्यूपेशनल थेरेपी को इस तरीके से लिया जाता है कि दिल्ली का ऑक्यूपेशनल थेरेपी बेकार है, यहाँ का सही है, वहाँ का सही नहीं है, यहाँ का सही है, वहाँ का सही नहीं है। देखिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी कहीं का भी हो, आपको ये समझना पड़ता है कि बेस्ट ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या होता है। बेस्ट ऑक्यूपेशनल थेरेपी वही है जहाँ पे आपके बच्चे का एक स्किलफुल असेसमेंट किया जा रहा हो। अदरवाइज क्या होता है ना कि हम असेसमेंट तो करते हैं, लेकिन बच्चे की डिटेलिंग का पता नहीं लगा पाते, हम बच्चे के माइलस्टोन का नहीं पता लगा पाते, हम बच्चे के मेंटल एज का नहीं पता लगा पाते, हम बच्चे के सेंसिटिव इशू के पीछे का रीजन नहीं पता लगा पाते, उसके लेवल डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या लेवल चल रहा है। तो जो ओटी अगर बच्चे के अकॉर्डिंग समझ के काम करे तो ही एक्चुअल में ओटी है, बेस्ट ओटी है। सपोज दैट आप किसी सेंटर में जाते हो और देखते हो वहाँ पे तो सारे एक ही पैटर्न में काम चल रहे हैं, तो ओटी ठीक नहीं है। आपको ये लग रहा है कि मेरे बच्चे के अकॉर्डिंग कुछ काम डिफरेंट किया जा रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके बच्चे के अकॉर्डिंग उस पर काम हो रहा है। हम लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं, सेंसरी इशू को रिजॉल्व कर देंगे, हम आपके बच्चों को ठीक कर देंगे, हम आपके बच्चों को ये कर देंगे। देखिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी बेसिकली करता क्या है कि आपके बच्चों को इंडिपेंडेंट करता है, डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट। यानी कि बच्चा पहले हेल्प लेता था बहुत ज़्यादा, अब धीरे धीरे करके हम उसको हेल्प हटाते हैं तो बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है, जो भी वो काम कर रहा था। लेकिन वो डिपेंड क्यों हुआ, इसके पीछे का रीज़न है क्योंकि डिपेंड इसलिए हुआ क्योंकि उसको सोचने में टाइम लग रहा है, उसको समझने में टाइम लग रहा है, उसको कुछ काम करने में टाइम लग रहा है, तो वो किसी और के ऊपर डिपेंड हो जाता है क्योंकि काम को बहुत फास्ट तरीके से करना पड़ता है जब भी हम अपने ज़िंदगी में आते हैं। तो ओटी क्या करता है? ओटी वही काम करता है कि आपके बच्चे का डिपेंडेंसी को कैसे हटाना है। अब यहाँ पे क्या दिक्कत होता है कि जब भी हम अपनी थेरेपी कराने जा रहे होते हैं ओटी के बाद, तो ये देख रहे होते हैं कि एक पहले फर्स्ट मंथ में जब बच्चा आया था तो डिपेंडेंट था, 1 साल का हो गया तो भी डिपेंडेंट है, 2 साल का हो गया तो भी डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट तो है ही नहीं। जब कमांड दिया जा रहा है तो भी इंडिपेंडेंटली फॉलो नहीं कर रहा है।
जब उसको सेंसरी इशू पे बात की जाए तो भी इंडिपेंडेंटली उस सेंसेस को अच्छे से मैनेज नहीं कर रहा। तो भैया जैसे एडीएल एक्टिविटी दी जा रही है उसमें भी इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहा, तो फिर थेरेपी क्या हुई? ओनली सेंसरी इशू पे काम नहीं करता ओटी। तो मैं यही कह रहा हूँ, आपको समझना पड़ता है या थेरेपिस्ट को समझना पड़ता है कि किस एरिया का बच्चा है, किस इस कंडीशन का बच्चा है और किस स्किल सेट पे काम करने की जरूरत है, ज़्यादा ज़्यादा कौन से एरिया को हमें इंप्रूव करना है। हमारे पास बच्चे आते हैं क्रिएटिविटी के लिए, आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, आते हैं इमेजिनेशन स्किल्स के लिए, आते हैं मतलब हायर लेवल के स्किल्स के लिए आते हैं हमारे पास बच्चे। और मुझे तो बड़ा मज़ा आता है काम करने में उनके साथ, क्योंकि हमने ये देखा है ना कि बस हम सेंसिटिव इशू करते रहते तो हम भी पक जाते हैं। हमें चाहिए कि हम बच्चे के हायर स्किल्स पे काम करें। सेंसिटिव इशू बहुत छोटी चीज़ है मेरे लिए, लेकिन अगर मैं हायर स्किल्स पे काम कर रहा हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि यार मैं बच्चे के इस लेवल पे भी काम कर रहा हूँ जो कि कोई नहीं कर रहा। तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपी मुझे काम करने में बच्चे के साथ। मैं बच्चे के साथ इंटरवेंशन जब अप्लाई करता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि हाँ, मैं आज बच्चे को यहाँ पे देख रहा था, आज मैं बच्चों को फुल्ली तरीके से अगर मैं अकेला छोड़ रहा हूँ तो बच्चा अपनी सारी चीज़ों को फॉलो कर रहा है। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, बच्चा फॉलो कर रहा है चीज़ें, समझ रहा है चीज़ों को, सोसाइटी में जाके 4-10 लोगों के बीच में बैठ रहा है, 10 बच्चों के बीच में कुछ बोल रहा है, समझ रहा है, अपनी बातें एक्सप्रेस कर पा रहा है, अच्छे से अपने आप को मैनेज कर रहा है, अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा है। जब ये ओटी ये सारी चीज़ें अपने ब्रेन में लेके रखता है ना, तो समझ लीजिए कि ओटी राइट वे में वर्क कर रहा है। तो ये होती है हमारी ऑक्यूपेशनल थेरेपी। और इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़िए, बहुत सारे स्किल्स के ऊपर काम करते हैं ओटी। स्किल्स को पढ़िए, सेंसरी इशू को पढ़िए, बिहेवियर को पढ़िए, बहुत तरह के बिहेवियर को कंट्रोल करता है इस ओटी। इसके बिहेवियर को, टेंजिबल टू एक्सेस को, या सेंसरी बिहेवियर को, या अटेंशन सीकिंग बिहेवियर को, डिफरेंट टाइप के बिहेवियर होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर को कंट्रोल करता है ओटी। तो इन सब पे काम करते चलना है और हमें अपने बच्चों को समझते चलना है और ओटी को समझते हुए चलना है। और ओटी प्ले नहीं है, एक टेक्निकल चीज़ें हैं, टेक्निक है एक ओटी। अगर टेक्निक से नहीं चलोगे ओटी में और बस जैसे कहते हैं ना, गाय बैल घोड़ा दौड़ाने की कोशिश करोगे तो बच्चा वहीं पे रह जाएगा और आप दौड़ते चले जाओगे, दौड़ते रहोगे इधर उधर। तो प्लीज़ अपने बच्चे के साथ टेक्निक के साथ काम कीजिए, देखिए कि क्या टेक्निक यूज हो रही है। थोड़ा स्किल्सफुल तरीके से काम करेंगे ना तो ओटी का कॉन्सेप्ट समझ में आता है। तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।